Hello guys, this is Mubina back with the another session of IBO 05। जैसे आप सबको पता है कि हमारी एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ चुका है और असाइनमेंट सबमिशन का डेट भी दे चुके हैं, इसलिए सबसे रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन रिपीटेडली 6 टाइम्स पूछा गया है। इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट क्या है और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्या है और एडवांटेजेस ऑफ इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट और द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया। इस पार्ट में मैं लेंथ के वाइज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन आप सबको पता है, हम एक चीज़ को दूसरे जगह तक पहुँचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरी होना चाहिए। वो एक कंसेप्ट आप माइंड में रखें। अब हम एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। जैसे कि मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल कंटेनराइज्ड फ्राइट फ्रॉम शिपर्स प्रोमाइसेस टू कंसाइनी। ये लाइन एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। शिपर्स प्रोमाइसेस मतलब यानी कि शिपिंग चलती है, यानी कि पहली जगह से टू कंसाइनी, यानी कि ये चीज़ किसको चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक हम गारमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं, गारमेंट का मैन्युफैक्चर मतलब ड्रेस का मैन्युफैक्चर, तब ये शिप से लेकर हम लाते हैं, तो ये शिपर्स प्रोमाइसेस है टू कंसाइनी। ये किसके हाथ में पहुंचना चाहिए, सेल्समैन, यानी कि शॉप में ये पहुंचना चाहिए, यानी कि शिपर प्रोमाइसेस टू कंसाइनी प्रोमाइसेस। इट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द फर्स्ट डेस्टिनेशन टू द फाइनल डेस्टिनेशन। अगर हमें एक चीज़ शिपर प्रोमाइसेस टू कंसाइनी, यानी कि जो उपभोक्ता जिसे वो चाहिए सामान चाहिए उसे हम कंसाइनी कहते हैं। मूवमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कंटेनराइज फ्राइट। इंटरनेशनल कंटेनराइज फ्राइट मतलब हम सबको पता है कि हम चीज़ को एक कंटेनर में भर कर उसे फ्राइट के रूप में, फ्राइट फ्रॉम शिपर्स प्रोमाइसेस टू कंसाइनी, यानी कि कंटेनर्स में शिप में भर कर उसे शिपिंग पहुंचते हैं, उससे हम फाइनल डेस्टिनेशन को पहुंचाते हैं। इट रिक्वायर इंट्रैक्शन बिटवीन द सेवर सर्विसेज। वो तो आप सबको पता है कि अगर हमें एक सक्सेस होना चाहिए, यानी कि एक चीज़ पहुंचना है, तो पहले हम ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के बाद पैकिंग होगा, पैकिंग के बाद ये रोड पे आएगा, या आई मीन रोड थ्रू रोड ये ट्रांसैक्शन चलेगा, फिर रेल ट्रांसैक्शन चलेगा, फिर ओशन ट्रांसैक्शन, या डिफरेंट ट्रांसैक्शन होते हैं। इसी प्रकार इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन में भी इट इज़ इंक्लूडेड बिटवीन इंट्रैक्शन बिटवीन सेवरल सर्विसेज। ये मैं आपको एक चार्ट के रूप में आसानी से बताती हूँ। जैसे कि ये एक चार्ट, मुझे पिक्चर कम क्लैरिटी है। अगर देखिए इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट है, पहले ये शिपर के साथ है। ओके, शिपर क्या करता है, रोड यानी कि ओरिजिन प्रोवाइड्स, यानी कि ये है ओरिजिन। ओके, शिप में हम सामान लाते हैं, शिप से पहुंचा हुआ है सामान, एक डेस्टिनेशन पे पहुंचा है, पोर्ट पर, शिप पोर्ट पर पहुंचा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कंटेनराइज्ड फ्राइट को हम क्या करेंगे, बाई रोड, यानी कि रोड के सहायता से, यानी कि थ्रू दी मीडियम ऑफ रोड हम कंटेनराइज्ड फ्राइट को लाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये लोडिंग वेसल भी होना चाहिए, यानी कि ये रोड से ये शिप से लाने के बाद यहाँ लोडिंग वेसल में जाएंगे। लोडिंग वेसल में जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 लेता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 क्या है, ऑरिजिन से लेकर कंटेनराइज फ्राइट रोड के थ्रू जाते हैं। और लोडिंग वेसल में क्या होता है, ये कंटेनराइज फ्राइट में बहुत चीज़ें होगी, यानी कि गारमेंट होगा, उसके साथ कभी ये जेम्स होगी, ज्वेलरीज होगी, तो वो सब लोड करेंगे और वो सभी चीज़ों को अलग अलग करके क्या करेगा, डिस्चार्जिंग वेसल में डालेगा। डिस्चार्जिंग वेसल में क्या है, यानी कि टेक्सटाइल का एक डिस्चार्जिंग होगा और गारमेंट का दूसरा होगा और ज्वेलरी का दूसरा होगा। ये शिपिंग लाइन में चलेगा ये सब। इसे हम कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 में क्या हुआ, ओरिजिन से लेकर कंटेनराइज फ्राइट लोडिंग वेसल में गया। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 में क्या हुआ, लोडिंग वेसल डिस्चार्जिंग वेसल में गया। उसके बाद क्या हुआ, ये रेल में गया। रेल में गया मतलब थ्रू विद हेल्प ऑफ दी रेलवे नेटवर्क क्या हुआ, फाइनली ये कहाँ पहुँचा, कंसाइनी के साथ पहुँचा। और हम क्या कह सकते हैं, देखिए अगर शिपिंग के बारे में अगर हम लेते हैं, शिप थ्रू शिप लोड करता है, डिस्चार्ज करता है, डिस्चार्ज के बाद क्या होगा, रेलवे में जाकर कंसाइनी के पास पहुंचेगा। या तो दूसरा मेथड क्या है, ये रोड में आएगा, रोड से लेकर रोड में ये कंटेनराइज फ्राइट क्या होगा, ये तो विद द हेल्प ऑफ रोड इटसेल्फ व्हाट हैपन, इट रीच टू द कंसाइनी। यानी कि दो तरह के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1
और ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 यानी कि थ्रू रोड एंड थ्रू रोड। एट द सेम टाइम यहाँ देखो, अगर शिपिंग में हो तो शिपिंग में जाएगा, डिस्चार्जिंग में जाएगा, डिस्चार्जिंग के बाद कहाँ जाएगा, रेलवे में जाएगा, रेलवे में जाएगा, फाइनली कहाँ पहुँचेगा, कंसाइनी। कंसाइनी कौन है, जो आदमी इसको यूज़ करके यानी कि इसमें से जो प्रॉफिट मिलेगा उसे हम कहते हैं कंसाइनी यानी कि फाइनल कस्टमर। ओके, इंटरमॉडल ऑपरेशन रनिंग ऑन सेवरल इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरमॉडल ऑपरेशन के सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि ये सेवरल इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में चलता है। यानी कि देखिए आप, ये है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 रोड में चलता है। रोड में चलने के बाद क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ रोड इटसेल्फ इट इज़ गोइंग टू द कंसाइनी। लेकिन यहाँ 2 कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2। इसमें सबसे पहली चीज़ आप ये डायग्राम में ये जान सकते हैं कि इसमें एक सिंपल सी बात ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से मिला नहीं है। थ्रू शिपर ये कंटेनराइज फ्राइट रीच होगा तो ये ख़त्म हो गया, और ये कंटेनर्स फ्राइट इसमें जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 है इसका रिस्पॉन्सिबल। अगर लोडिंग में जाता है तो लोडिंग टिल डिस्चार्जिंग इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 रिस्पॉन्सिबल है, और ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 का कंटेनर्स फ्राइट रेल में जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 रिस्पॉन्सिबल है। इसमें से इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि आपको सब शब्द से ही पता चलना है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सेवरल कॉन्ट्रैक्ट। ये डायग्राम देखते हो कि आपको पता चलेगा क्या है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इसमें several contract है, more than one contract is there. Now going back to the next question, that is movement of the international containerized freight from the shipper premises to consignee। ये आप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इट रिक्वायर्स इंट्रैक्शन बिटवीन सेवरल सर्विसेज। डेफिनेटली सेवरल सर्विसेज का तो इंट्रैक्शन होता ही है। कैसे इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन ऐसे होता है कि एक सर्विस यानी कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ लेते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ लेते हैं, और शिपिंग का ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ लेते हैं। बिटवीन सेवरल सर्विस ऑपरेटर्स एंड शिपर नीड नॉट टू बी बॉदर अबाउट द ट्रांसपोर्ट। शिपर यानी कि एक बार शिपिंग के सामान पहुंच जाता है वो ख़त्म हो गया है। इसमें ये नहीं वो अल्टीमेट कंसाइनी तक पहुंचने तक हमें टेंशन लेने की क्या बात नहीं है कि क्या ये रीचा साधन ये सामान ये पहुंचा है, ये नहीं, उसकी टेंशन नहीं है। तो यही था इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के बारे में। थैंक यू गाइस।